आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर जी लाहौर शहर में। और आज हम मौजूद हैं न्यूली ओपन एक रेस्टोरेंट हुआ है यहाँ पर लाहौर में जिसका नाम है लो। अच्छा, हमने बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर ट्राई किए और जब हमारी फ्रेंड सर्कल के अंदर बात हुई रात को चाय के ऊपर, जब हमारी गपशप हुई, इवन उसमें असद भाई और हमारी पूरी टीम हम जब मौजूद थे और लाहौर के कुछ हमारे फ्रेंड्स मौजूद थे, तो जब बात हुई तो टॉपिक आया प्योर पाकिस्तानी अंदरून लाहौर के फ्लेवर्स का। तो टॉप ऑफ द रैंक जो है ना न्यूली ओपन रेस्टोरेंट आया लो। ठीक है जी। तो इस रेस्टोरेंट के बारे में कहा जाता है कि ये रेस्टोरेंट प्योर फ्लेवर्स ऑफ लाहौर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। हमने सारे खाने यहाँ के ट्राई करने, ठीक है, शेफ़ से मिलना है। और इस लो LOH इसका मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आए चले चलते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उनसे मिलने के लिए, सैयद ज़ैनुल आबदीन, फ़कीर सैयद ज़ैनुल आबदीन के से मिलने के लिए। आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बॉस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। से प्लीज़ बैठे। जैन भाई, बड़ा मैंने नाम सुना रेस्टोरेंट का। इवन के लास्ट हम रात को जब बैठे थे तो क्योंकि हम लाहौर विज़िट के लिए आए और हमने सोचा कि सारी शूट लाहौर के अंदर हमारी कंटिन्यू चलती रहे, तो आपके रेस्टोरेंट का नाम टॉप पर आया बिकॉज ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, तो मुझे ज़रा बताएं कि सबसे पहले तो ये LOH लो, इसके स्टैंड फॉर क्या है और मतलब क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसके? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये जो लो नाम है जी, ये सजेस्ट किया मेरे फादर ने। अच्छा, ओके। आई बिलोंग टू अ वेरी ओल्ड फैमिली ऑफ लाहौर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिलीज़ ऑफ लाहौर। मेरा ताल्लुक़ फ़कीर ख़ानदान से है और मैं फ़कीर फैमिली की 7th जनरेशन हूँ लिविंग इन ओल्ड लाहौर। मेरी हवेली, क्या बात है, 450 साल पुरानी हवेली है एंड वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट आर्ट कलेक्शंस ऑफ साउथ एशिया। क्या बात। तो क्योंकि मैं अंदरून शहर से हूँ, भाटी गेट में ये हवेली मौजूद है। बिकॉज आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ इन अंदरून शहर। 12 दरवाजे हैं लाहौर के और कहा जाता है, कहा नहीं जाता बल्कि आई बिलीव कि लाहौर के अगर ऑथेंटिक टेस्ट आज भी और अगर अच्छे खाने मिलते हैं तो वो अंदरून शहर में मिलते हैं। नो डाउट, 110%। बिकॉज हम भी जब भी लाहौर आते हैं तो हम सबसे पहले जो अपने फ्लेवर जो उनको जो है ना सेटिस्फाइड करने के लिए हम अंदरून जाते हैं। यू हैव टू गो ऑल द वे, ऑल द वे लाहौर। मैंने ये देखा है लाहौरी इज वेरी सेंसिटिव विद फूड मैटर, सो दे कैन ट्रैवल एज मच एज दे वांट कि जहाँ तक आप उनको भेजें वो जा सकते हैं लाहौर का अच्छा खाना खाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि मैं अंदरून शहर से हूँ, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि बचपन से मैं लाहौर के अंदरून शहर के ख़ास खाने खाता आया हूँ एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यार अंदरून शहर का जो टेस्ट है इट इज़ वेरी डिफरेंट दैन द कमर्शियल देसी दैट आई ईट आउटसाइड ऑफ दैट बाउंड्री ऑफ जो 12 दरवाजे। सो वहाँ से ये आइडिया मेरे माइंड में आया आज से 6-7 ईयर्स पहले एंड आई स्टार्टेड प्रमोटिंग द फूड ऑफ ओल्ड लाहौर। ओके। एक आधी डिश उठाई हमने, हमारी एक तवा चिकन अंदरून शहर की बड़ी खास डिश है, वो उठाया हमने, तवे का कीमा उठाया। अच्छा, तवा चिकन और तवा कीमा तो इवन के अब ऑल पाकिस्तान जो है ना तवा चिकन बड़ा मशहूर है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वहाँ उसमें थोड़ा सा रोल हमारा भी है क्योंकि उस अंदरून शहर टकसाली गेट से उस खाने को उठा के लोगों तक पहुँचाना, बिकॉज वो पुराने लोग थे, कभी निकले नहीं अंदरून शहर से। तो वहाँ से हमने जब इसको लाहौर में लेकर गए तो लोगों को पता चला कि ये डिशेज़ भी इधर मौजूद हैं। तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फूड रिवाइज फ्रॉम ओल्ड लाहौर, अंदरून ऑथेंटिक लाहौर। जी ये नाम है लो। लोगों को पता नहीं है और हम थोड़ी सी हमारी स्टोरी भी यही है कि लाहौर एक्चुअली बहुत पुराना शहर है। इट्स मोर देन 1000 years old शहर। 1000 years old? 1000, more than 1000 years। More than 1000। क्या बात है। अच्छा, राम और सीता का नाम सुना आपने? राम और सीता का नाम बिल्कुल सुना है, मगर ये नहीं सुना था कि मतलब लाहौर की कोई फिलिएशन हो सकती पुराना है लाहौर। राम और सीता के 2 बेटे थे, ट्विंस। ठीक है। एक का नाम था लो और एक का नाम था कसू। कसू कैसे कसू। कसू। ये लाहौर का जो एक्चुअल शहर है ये लो ने इनहेरिट किया था। उनका जो बड़ा जो 2 लो था, 2 ट्विंस भाई थे, एक को मिला था लो और एक को मिला था कसूर, जो आज कसूर शहर। तो वो लो जो था उनका नाम भी लो था और उनको शहर भी लो मिला था। शहर जो था उनके नाम पे जब उन्होंने शहर इनहेरिट किया उन्होंने नाम पे शहर रख दिया और जो कसूर वाला शहर है वो कसू भाई साहब को चला गया। ठीक है।
तो लाहौर जो है इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी। ये जो आप शाही सीन के फिर कसूर भी जो है वो ओल्डेस्ट सिटी, कसूर इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट सिटीज आल्सो ऑफ पाकिस्तान। जो आप लाहौर फोर्ट देखते हैं, बिल्कुल, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये राजा लौ का किला था। ओके। ये एक्चुअली मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड किला, जिसकी ऑथेंटिकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि उनकी काफ़ी स्टोरीज डाउन में उन्होंने अभी ये एक्सकवेट किया है कि राजा लौ का मंदिर भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे प्रॉपर मंदिर की पेंटिंग्स हैं, और ये आज भी वहाँ पे कुछ 6 स्टोरीज डाउन है शाही किले के अंदर, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। क्या तो ये राजा लौ का किला है, और ये शहर लौ का था। लौ से फिर ये लोहपुर हुआ, लोहकोट हुआ, लोहरवार हुआ, और फिर कहीं आगे जाके महमूदपुर हुआ, और बिगड़ते बिगड़ते लाहौर हुआ। फिर बिगड़ते बिगड़ते लाहौर हो गया, और आज लाहौर पाकिस्तान का जिंदा दिलाने लाहौर कहलाता है। जिंदा दिलाने। यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद, अब जिस तरह से भाई ने कहा, जैन भाई ने, कि लाहौर के जितनी भी हमारी बहनें, माएँ या भाई हैं, इनको जितना दूर भेज दें, मगर खाना जो है ना इनको अच्छा मिलना चाहिए। खाना अच्छा, खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। खाने में नो कॉम्प्रोमाइज, 200% खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। वो अक्सर यहाँ पे एक मिसाल मैंने अक्सर लाइन दी है कि कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के, कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो। तो ये मैंने देखा है कि माशाल्लाह से लाहौर की मार्केट जो है ना, फूड इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा चुकी है। और इवन के यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेंटर ऑफ लाहौर है इस वक्त, तो यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स ऑन हो गए, मल्टीपल। तो जैन भाई, तो कब ये जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से प्लान हुआ? अगेन आपका प्लान था कि अंदरून के फ्लेवर्स आप यहाँ पे शहर में ले आएँ, बीच शहर में, तो वो तो आपने प्लान आपका सक्सेस, मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से हुई? मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अंदरून शहर में आप रहते हो और फूडी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो अंदरून शहर का ये टेस्ट, इंस्पिरेशन ये थी कि अंदरून शहर का टेस्ट ना लोगों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, लोगों को पता चले यार ऑथेंटिक खाना क्या है। बिकॉज मैं आज भी अंदरून शहर जाऊँ ना, आपको वहाँ खाना ऑथेंटिक मिलेगा। लोग मासूम हैं, इनोसेंट है, और दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर फूड। बिल्कुल। सो खाना आपको ऑथेंटिक मिलता है, और अंदरून शहर का टेस्ट आपको बाकी लाहौर में मेरे ख्याल में कहीं ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। और बड़ी जल्दी एज में ये रियलाइज़ कर लिया था कि जो देसी खाना होता है उसका टेस्ट हाथ में होता है। बिल्कुल। आप जितनी मर्जी रेसिपीज़ डिज़ाइन कर लें, जितना मर्जी आप उसको इम्प्लीमेंट करा लें बड़े बड़े शेफ़ों से, टेस्ट जिसके जो हाथ में टेस्ट है वो वही टेस्ट रहता है, वही टेस्ट रहता है। बिल्कुल। तो आज से कुछ 2012-13 की बात है कि आई पिक्ड अप दिस वन डिश फ्रॉम ओल्ड लाहौर, जिसको तवा चिकन और रुमाली रोटी कहा जाता है। उसके साथ रुमाली रोटी भी मिलती है, जो हम तवा चिकन के ऊपर ही रखते हैं। वहाँ से आई स्टार्टेड विद दैट डिश, जो हम उस अंदरून शहर से लेकर फिर मैं लोगों के घरों तक पहुँचाना शुरू किया, केटरिंग्स करना शुरू किया। उसके बाद हमने फूड स्टॉल्स लगाने शुरू किए, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तब मुझे आइडिया नहीं था कि लोगों का रिस्पांस कितना अच्छा होगा इस एक डिश के ऊपर। सो जब रिस्पांस आना शुरू हुआ, मैंने देखा यार ये वन डिश फ्रॉम ओल्ड लाहौर, इट इज़ सो इम्प्रेसिव कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो वाई नॉट केटर ऑल द डिशेज फ्रॉम ओल्ड लाहौर, वाई नॉट केटर दैट। तो वहाँ से फिर दिस आइडिया केम अप इन माई माइंड कि यार अंदरून शहर के सिर्फ एक ये खाने नहीं हैं, और भी कई खाने हैं, कई स्पेशलिटीज़ हैं जिनको वहाँ से हम लेकर फिर लाहौर के इस हिस्से में लेकर आते हैं। क्या बात है। तो चलते चलते ये कुछ तकरीबन 4-5 साल मैंने फूड केटरिंग्स और फूड का यही काम किया। और उसके बाद आई केम अप विद एन आइडिया कि अच्छा चलो इसको एक सम अप करके एक रेस्टोरेंट की शक्ल में लेके आते हैं। तो आई स्टार्टेड ए रेस्टोरेंट इन कज़ाफ़ी स्टेडियम। मुझे एक जगह मिल गई, एक जानने वाले थे बड़े अजीज़ हमारे, उनके पास एक जगह मिल गई। वहाँ पे आई केम अप विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि 12 दरवाजे हैं लाहौर के, लाहौर के 12 दरवाज़ों के 12 खाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और वहाँ पे फिर हमने अपना रेस्टोरेंट मैंने 12 के नाम से स्टार्ट किया। क्या बात है। और वहाँ से फिर ये रेस्टोरेंट का सफ़र, मेरा जर्नी स्टार्ट हो गई, जर्नी रेस्टोरेंट की शुरू हो गई। और इतना काम भी इतने मज़ेदार है, फूड का काम हो, लाहौरी एंजॉय ना करे ऐसा हो नहीं सकता। एंजॉय ना करे क्योंकि खाने का काम है। तो आप दूसरे इस काम की मुझे बेस्ट बात ये लगती है कि यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, एवरी कस्टमर इज़ अ लेसन, एवरी कस्टमर टीचेस यू समथिंग। और रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है कि आप कह ही नहीं सकते कि यार आज हमारा सब कुछ बेस्ट हो गया, कल भी ऐसे ही चलेगा, कल भी एवरी डे इज़ अ न्यू डे। सो इस बिजनेस से हमें ना एवरी डे न्यू बिजनेस करने का तरीका सिखा दिया। बिल्कुल, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। बिल्कुल। तो वहाँ से सर जी ये किस्सा जो है स्टार्ट होता है। तो फिर हमने वहाँ से एक्सपेंशन की, बाकी लाहौर की स्पेशलिटीज़ को भी ऐड किया। मेरे जो शेफ़्स हैं, मेरी टीम, मेरे वेटर्स, मेरे
रेसिपीज़, हमारा टेस्ट, हमारे खाने सब अंदरून शहर लाहौर से हैं। मैं क्या खुद बात भी अंदरून शहर लाहौर का हूं, मैंने आपको तो बताया। मुइज़ भाई ने कहा, अपना ज़ैनुल आबिदीन भाई ने कहा कि जो है ना, मैं अंदरून से हूँ तो मेरा स्टाफ भी जो है ना सारा अंदरून का होना चाहिए। तो वेटर से लेकर किचन के शेफ्स तक वो अंदरून से। अच्छा, दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि बिलीव आपका है कि इवन कि मेरा भी यही बिलीव है, बिकॉज के हम जब घर में खाने बनाते हैं या हमारी बहनें और माएँ जब घर में खाना बनाती है तो वो फ्लेवर्स बेसिकली उनके प्यार का होता है, उनके एहसास का होता है, उनकी मेहनत का होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी जिस तरह से ज़ैनुल आबिदीन भाई ने कहा कि अंदरून में जो लोग हैं वो सादे लोग हैं, तो वो सादगी से जो है ना, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, सादे लोग हैं तो वो पूरी मेहनत और प्यार के साथ ही खाना बना रहे थे। तो यहाँ पे जो अंदरून के लोग आप लेकर आए, तो ये वही लोग हैं जो वहाँ पे खाना बना रहे थे? सर, ये वही लोग हैं जो वहाँ पे खाना भी बना रहे थे और 12-13 ईयर से मेरे साथ अटैच भी हैं। ये मेरी टीम भी सारी वही है, हम वही टीम लेके जाते हैं। कुछ देखें, टेस्ट को जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट में। बिकॉज मैंने आपको बताया ना, लाहौरी इज़ अ वेरी स्मार्ट कस्टमर। खाने में आप हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करें ना तो फ़ौरन बता देते, पकड़ लेंगे। तो वो हम कर ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली खाना है, हर दिन ऊंच नीच हो जाती है, कभी नमक मिर्च का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई रेसिपी ऊपर नीचे हो जाती है, ये एवरीडे। लेकिन हमारा कस्टमर जो है वो ऑन द स्पॉट हमें बताता है, आज ये नहीं सही, आज ये नहीं ठीक, इसको ठीक करें, इसको लॉयल्टी एक्चुअली ये जो है ना, ये कस्टमर की लॉयल्टी है और ये रेस्टोरेंट की सक्सेस होती है कि आपका कस्टमर अगर आपको आपकी खामी बता रहा है कि आज इस खाने में ये फ़र्क है, ये मसला है, तो इस मीन के वो रेस्टोरेंट से कस्टमर जो है वो प्यार करता है। अच्छा, जैन भाई थोड़ा सा बताएं एड्रेस के बारे में। इसको अगर मैं सही हूँ तो लाहौर का अब दिल कहेंगे इस जगह को, बिकॉज की पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है एम आलम। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ? आप इस टाइम बैठे हैं इन द हार्ट ऑफ लाहौर, ये है एम आलम रोड। एम आलम, और जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं ये एक एयरलिंक टावर है, बिल्कुल मेन एम आलम सेंट्रल लोकेशन है। और सबसे मज़ेदार बात इस बिल्डिंग की ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर आपको सारे फूड के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स हैं सारे, माशाल्लाह, दे डूइंग वेरी गुड। हम देसी हैं ऊपर, नीचे हमारे काई है वो एक जापानीज़ है, और उससे नीचे लिली बाय डेजा है वो कॉन्टिनेंटल और इस तरह का फास्ट। मतलब आपको इस बिल्डिंग में जो भी खाना आपका दिल करे तो वो सारे सब कुछ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें जैन भाई लाहौर के खानों की, तो यूजली अगर हम अंदरून जाते हैं तो तवे के ऊपर हमें कलेजी भी मिलती है, तवे पे हमें मगज़ भी मिलता है, तवे पे हमें कटाकट भी मिलते हैं, तवे पे हमें चिकन भी मिलता है। तो आपने किन चीज़ों को अपने पास अडॉप्ट किया और कौन सी रेसिपीज़ यहाँ पे हिट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा? जलाल भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर किसी की अपनी लाइकिंग होती है, लेकिन मुझे जो तवे पे बनाए गए खाने हैं ना, वो हमेशा थोड़े से स्टैंड आउट लगते हैं बनिस्बत कढ़ाइयों के अंदर और दूसरे बर्तनों के अंदर। सो हमने तवे के ऊपर बहुत काम किया। अच्छा, हमारा तवा जो है वो तवा भी एक इन इट्स बड़ा स्पेशल तवा है, इट हैज़ टू बी थिक। पैन जो है ना, हाँ वो बड़ा थिक पैन होता है। जितना थिक होता है ना तवा, देखिए खाने को कहा जाता है, आप खाने को समझते भी हैं कि जितना खाने को टाइम मिलेगा, बिल्कुल हीट पे जितना खाना बनेगा, आग पे नहीं, हीट पे जितना खाना बनेगा उतना खाना अच्छा हो, फ्लेवरफुल होगा। बिल्कुल ऐसे। तो कोशिश यही होती है कि तवा गर्म हो और गर्म उसको तवा उसको पकाए। तो हमारी जो सारी स्पेशलिटीज़ हैं मेन, जैसे तवा चिकन हो गया, हम असल में हमारी जो रेसिपीज़ हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स भी आज भी अंदरून शहर से आते हैं, हमारी रेसिपीज़ भी सारी अंदरून शहर वाली हैं। तो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अच्छा इंग्रेडिएंट भी मुझे अकबरी मंडी आपको पता है सबसे फेमस है इंग्रेडिएंट्स के लिए, तो हम वहीं से लेकर आते हैं, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जितना ऑर्गेनिक आप अपने खाने का इंग्रेडिएंट कर देते हैं, उतना ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक आपका खाने का टेस्ट फ्लेवर हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो फिर अगर मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कि ये तवा चिकन कितनी पुरानी रेसिपी है लाहौर की? तवा चिकन जो है ना सर, इस डिश को तकरीबन 45 to 50 ईयर्स हो गए। ठीक है। उससे पहले मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उससे पहले ये नहीं थी। टकसाली में हमने फ़र्स्ट टाइम, मैं तो अभी इतना एज नहीं हुआ मेरी, लेकिन यंग एज बिल्कुल, तो जो लेकिन मैं भी 30 ईयर्स से ज़रूर खा रहा हूँ। अच्छा, तो बचपन से ये देख रहा हूँ डिश, बचपन से इसकी मुझे पता है कि डिश मुझे हमेशा से बहुत रिच लगी है। तो हमारी मेन डिश, इसको मैं तवा चिकन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि
ऑलरेडी 45 मसालों में तैयार की जाती है। क्या बात है। 45 ऑथेंटिक ऑर्गेनिक मसाले हैं जो हम इसका मिक्सचर तैयार करके उसके अंदर फिर अपनी रेसिपी तैयार करते हैं और फिर हम इस तवा चिकन को बनाते हैं, और यही रेसिपी हम अपने 3-4 और मेन तवे के डिशेस में भी बनाते हैं ताकि वही टेस्ट और वही फ्लेवर जो है वो अपना। तो ये तो फिर हम अभी सीक्रेट जो हैं अगर बता दें तो हम देख लेंगे किचन में जाके। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो लोग की जो सबसे सिग्नेचर रेसिपीज़ हैं वो कौन सी हैं? सर हम बारबेक्यू जो है हमारा स्टैंड्स आउट। वाई बारबेक्यू मोस्टली रेस्टोरेंट्स देते हैं, लेकिन वाई आर बारबेक्यू स्टैंड्स आउट इज बिकॉज हमने जो रेसिपीज़ हैं कुछ हमने कदीम पुरानी रेसिपीज़ निकाली हैं, पुरानी रेसिपीज़ बारबेक्यू की निकाली है। तो वैसे भी हिस्ट्री है तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो कुछ हमने पुरानी रेसिपीज़ निकाली हैं बारबेक्यू की, तो हम अपने चिकन और अपने मीट के साथ जो है ना उसके हम प्ले करते हैं ताकि टेस्ट, अगर मेरे पास कोई MM आलम रोड पर भी कोई कस्टमर आते हैं, टेस्ट उनको वही मिले जो वो ऑथेंटिक खाने आज भी अंदरून शहर में उन्होंने ऑथेंटिक खाने। उसके बाद जो हमने हमारा जो मेन रोल है, बड़ी ऐसी डिशेज़ हैं जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसे आम मिलती भी नहीं है। हम लोग वीकेंड के ऊपर करते हैं शब देग। शब देग इज़ अ वेरी डिफरेंट डिश, और कस्टमर का प्री ऑर्डरिंग करा के उसको फिर हम शब मिलती नहीं है शब देग। मैंने आज ये मतलब फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में सुना है कि शब देग जो है ना लाहौर के अंदर, मैंने नहीं सुना कहीं पे भी कि शब देग मिलती है। उसके बाद एक अंदरून का एक डिश है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट अजीब सा है, तो उसको बोलते हैं कंजर गोश्त। कंजर गोश्त। अच्छा, ये अंदरून की एक डिश है जो कि गोश्त को ओवरनाइट पकाया जाता है। ठीक है। और इसको हल्की आंच के ऊपर कोशिश करते हैं लकड़ी पे पके, लेकिन अगर इसको लकड़ी नहीं है तो फिर गैस पे ओवरनाइट पकाते हैं, और स्लोली कुक्ड मीट विद शोरबा। ये अंदरून के इंग्रेडिएंट्स है, और इसको हम ब्रेजिंग मेथड जो बिल्कुल स्लो पकता है, मतलब ये पाए की तरह ही इसके पाए की तरह रोगन जोश टाइप आप इसको कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा मिलता है, लेकिन वेरी टेंडर मीट। अच्छा, ओके। मीट को आप आर्टिफिशियली टेंडर नहीं करते हैं, उसको अपने ऑथेंटिक तरीके से टेंडर करते हैं, तो उसका जो स्लो कुकिंग के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक डिश हमारी। फिर हमने थोड़ा सा हमने काम किया है अपने राइस के ऊपर। ओके। राइस जो है हम, क्योंकि यखनी पुलाव, आपके जो तड़के वाली दाल चावल है, तड़के वाले जो हमारी डिशेस हैं, और मोस्टली जो हमारा स्ट्रीट फूड आप जैसे अंदरून में कहते हैं, हम एपिटाइजर के अंदर कस्टमर को नमक पारे देते हैं। कोई रेस्टोरेंट नहीं देता। क्या बात है ये, और आम आपको लाहौर के हिस्से में नमक पारे मिलते नहीं। नमक पारे मिलते नहीं है। उसके बाद जो हमारी स्पेशलिटी है, हमारे भटूरे चने, कहने को बड़ी एक कॉमन सी डिश है, लेकिन जो भटूरे चने हम देते हैं वो दे आर कीमा फिल्ड, दे आर मीट फिल्ड भटूरे चने। हम लोग अंदरून शहर से हैं, तो नॉर्मली भटूरे मिलते हैं दाल वाले, लेकिन हम भाटी वाले हैं, हम भाटी वाले दाल वालों को भटूरा मानते ही नहीं है। तो हमारा जो भटूरा है वो कीमे वाला है, और कीमे वाला भटूरा भी अभी आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे, आपको मज़ा आएगा कि क्यों उसका वाई इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर भटूराज ऑफ लाहौर। अच्छा जैन भाई, दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से जो कुजीन आप अभी सर्व कर रहे हैं, हमारी अंदरून की कुजीन है और सारी कुजीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम मुगलाई कुजीन से कितना डिफरेंस जानते हैं या मानते हैं, या ये बिल्कुल अलग ट्रैक है? सर मैं आपको बताऊं, मुगलाई कुजीन्स तो एक मैंने पढ़ा है, अभी रिसेंटली भी मैं पढ़ा था, मैं अभी बहादुर शाह जफ़र का दस्तरखान पढ़ रहा था। उस दस्तरखान के ऊपर इट वाज अ ह्यूज, मतलब एक लैविश दस्तरखान था जिसमें 15 किस्म के मीठे, जिसमें बेसन के लड्डू, पेठे का हलवा, दाल का हलवा, ये सारे उसके दस्तरखान पे मौजूद थे। उसके बाद आपके एपिटाइजर्स के अंदर ये पूरी हलवा, भटूरे, चने आपको पता है लाहौर की नेशनल डिश चने बिल्कुल ऐसा ही, आपको हर चौक में डिफरेंट चने मिलेंगे। तो भटूरों के चने फ़र्क हैं, समोसों के चने फ़र्क हैं, कुलचे चने के फ़र्क हैं, दोपहर के चिकड़ छोले फ़र्क हैं, रात के चने फ़र्क है, तो हर तरह के आपको चने फ़र्क मिलते हैं। तो लाहौर की हम कहते हैं जी नेशनल डिश चने। तो चनों की एक वैरायटी होती थी। तो मुगलाई डिशेस जो हैं उसमें ज़्यादातर आप समझते हैं इंग्रेडिएंट्स का ही कमाल था, डिशेस यही थी, यही हांडियाँ, यही बादाम नट्स क्रीम इनरिच किया जाता था। तो जो एक चीज़ जो मैंने अगर उस डिश से उठाई है, हम लोग सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डिशेस को ड्राई फ्रूट और मेवों से जितना इनरिच कर सकते हैं उतना ज़्यादा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो फ्लेवर आना शुरू हो जाए, वो फ्लेवर आना शुरू। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपका मुगलाई कुजीन भी इन्फ्यूज्ड है। आप समझिए खाने को रिच करने के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते, और वो करते थे, मैंने पढ़ा है और वो देखा भी है, देखा तो नहीं ऑब्वियसली, मैंने पढ़ा है कि क्या बहादुर शाह जफ़र का दस्तरखान क्या था, तो उसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे और वो जो रेसिपीज़ थी
ऑब्वियसली शायद उसमें से कुछ चीज़ें आज नहीं भी मिलती। अच्छी क्वालिटी का मुझे ज़ाफ़रान बहुत कम देखने को यहाँ पे मिला। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेट फिर हम अपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो रिचनेस आए खाने के अंदर, जितना उस ज़माने जो में जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाए। कस्टमर की ठीक है। सेटिस्फेक्शन। अच्छा जैन भाई, अब खानों की तो बहुत बातें हो गई, रेस्टोरेंट की भी बात हो गई, तो थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या पसंद है खाने में? सर मैं खुद एक मीट लवर हूँ। अच्छा, लाहौरी इवेंचुअली सारे ही लाहौरी जो है ना, वो बॉयज जो है वो मीट लवर है। मीट लवर होते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ जलाल भाई, सारा दिन खाना देख देख के ना एपेटाइट जीरो हो जाता है। हाँ, नो डाउट, वो इंडस्ट्री का आप काम। मेरे शेफ्स हर वक्त, मेरे मैनेजर वगैरह सब यही बात करते हैं, सर कुछ खिलाएं आपको, सर कुछ लगाऊँ यार। सारा दिन देख देख के ना मेरी एपेटाइट जीरो। घर जाऊँगा, जो दाल रोटी पकी होगी वो खाऊंगा, घर का खाना खाऊंगा। खाना जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, कभी पकाने का शौक हुआ है खुद से? बिल्कुल। ये जो मेरे रेस्टोरेंट की जितनी भी सारी डिशेज है ना, जितना मेरा मेन्यू है वो मैं पका लेता हूँ। अच्छा, वो सारा मुझे आता है। जो हमारे जो जैन भाई हैं वो साथ साथ शेफ भी बन गए हैं। शेफ भी बन गया हूँ, था नहीं मैं पहले शेफ। हाँ। पहले मेरा जो इसका इनिशियल प्लान था वो खाने को, अंदरून शहर के खाने को प्रमोट करना था। ठीक है। लेकिन प्रमोशन के अंदर इतना ज़्यादा सीख लिया कि इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, इन्वॉल्वमेंट basically। होगी। और तो कहते हैं कि खाना बनाना भी जानना खाना बनाना भी जानना। मतलब अगर कोई शेफ मेरा छुट्टी चला जाए तो मैं कर सकता हूँ काम। ठीक है, ठीक है, क्या बात है। अच्छा जैन भाई, माशाल्लाह से आप, मैं अगर एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूं तो आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड। अच्छा, तो भाभी की तरफ से क्या इंस्पिरेशन रही है? मैं आपको बताऊं, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, और उनका इस रेस्टोरेंट के अंदर जितना रोल है, मेरा भी शायद कम रोल है। तो मैं वो ब्रेन चाइल्ड जो है ना, वो जितना सारी ब्रेन चीजें। चाइल्ड मतलब ब्रेन उनका यूज़ हुआ हुआ इस रेस्टोरेंट के अंदर, मार्केटिंग सारी वो हैंडल करती हैं। क्या बात है। आपकी जो देखें, बीइंग अ मैन, थोड़ी सी इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं, जो बारीकियां होती हैं रेस्टोरेंट की, वो अक्सर आप मर्द मिस कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो एक चक्कर जब उनका यहाँ लगता है तो वो कहती है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक होने वाला है। सारा डिटेलिंग जो है ना, वो सारी चीजें वो- मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है ना फाइन वो जो वर्क हुआ टिप हुआ है। टॉप जिसे कहते हैं ना, वो काम उनका है। प्लस उनका जो बेसिक एक्सपीरियंस मार्केटिंग के अंदर है। ठीक है। और इस रेस्टोरेंट की जितनी भी मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, वो सब बैक एंड पे वो मैं हैंडल करती हैं, मैं फ्रंट एंड हैंडल करता हूँ। ये सारा जो है उनका। क्या बात है, टीम वर्क बेसिकली। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जैन भाई। एक काम करते हैं, किचन में चलते हैं सर, ताकि आइए। हम किचन को देखें और रेसिपीज की तरफ। का तड़का। हमारे साथ मौजूद है फ़कीर सैयद ज़ैनुल आबदीन भाई, और हम मौजूद हैं जी लोह में, जो कि MM आलम पर मौजूद है ये रेस्टोरेंट, और न्यूली ऑन हुआ है। और बट एक्सपीरियंस जो है ना वो सालों पुराना है, और खाने जो है यहाँ पे सालों पुराने जो है ना सर्व हो रहे हैं। और इवन कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम किचन में तवा चिकन जो है वो बन रही है। तो अच्छा, इसकी हिस्ट्री आप बता रहे थे, तकरीबन 40 to 45 ईयर्स। 45 to 50 ईयर्स ओल्ड ये डिश है। ये हमारी मेन स्पेशलिटी है। क्या बात है। इसकी खास बात मैंने आपको बताई, ये 45 मसालों से तैयार किया जाता है। अच्छा, वो 45 मसालों की जो रेसिपी है, मैं वो देख सकता हूँ? मैं आपको दिखाता हूँ। शेफ जरा रेसिपी डालिएगा। अच्छा, ये सीक्रेट रेसिपी है जो कि 45 स्पाइसेस का यूज़ है। ये चेक करें आप, ये मेरे ख्याल से आई थिंक योगर्ट और क्रीम। योगर्ट के अंदर हम मिक्स करते हैं। योगर्ट इस के अंदर रेसिपी mix के अंदर करते हैं। मसाले होते हैं जो ऑथेंटिक हम अंदरून अकबरी मंडी से परचेज करते हैं। इस मसाले को फिर एक दिन ओपन एयर में रखते हैं। क्या बात है। ओपन एयर के बाद इसको मिक्स करके फिर हम योगर्ट में मिक्स करते हैं, और फिर हम अप्लाई करते हैं अपने तो आप सोचेंगे इतनी मेहनत के बाद अगर फ्लेवर ना आए तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना सर। मतलब। फ्लेवर तो आएगा। सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे शेफ्स हैं, हाँ, दिया मैं आपको बताया, ये सब अंदरून शेफ्स हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेफ्स दैट आई हैव, अकरम। ये मेरे साथ 10-12 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है, और जो इनके हाथ में टेस्ट होता है वो टेस्ट इन्हीं के यही निकाल सकते। इवन के जो अरोमा इस वक्त आ रहा है ना, जो खुशबू इस वक्त आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि वो मतलब वाह। इवन ग्रीन चिल्ली, लेमन, ठीक है, कोरिएंडर, हर्ब्स का फिर जो स्पाइसेस इसमें ऐड हुए, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें तवा चिकन, जिस तरह से अभी चिकन बन रही है, तो इसमें क्या बीफ या लैम या मटन या फिश, सी फूड वगैरह भी बनता है? मैंने आपको बताया ना, तवे के हम लोग स्पेशलिटी, हम लोग तवा, हमारा खाना हम स्पेशल है तवे के अंदर। जो भी चीज़ हम तवे पे बनाते हैं, इवन कि हम कढ़ाई भी तवे पे बनाते हैं। अच्छा, हम ओके। लोग कढ़ाइयों में बनाते हैं, हम कढ़ाई भी तवे में बनाते हैं, क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत इनरिच टेस्ट है कंपेयर टू कढ़ाइयों के अंदर जो कढ़ाई बनती है। ओके। अच्छा, अब इस तवे की अगर आप थिकनेस देखें ना, तो ये ठीक ठाक मोटा तवा है।
ठीक है, जो यूजली जो हम तवा देखते हैं ये वो तवा नहीं है, ये जी। अच्छा खासा तकरीबन समझ लें कि हाफ इंच के करीब मोटा तवा है जिसके ऊपर ये तवा 150 किलो उसका तवा है जी। 150 किलो का तवा, और इस तवे को उठाने के लिए भी ना कम से कम 3-4 चार बंदे चार चाहिए, लोग लेकर आए। और फिर उसके बाद ये तवा जो है ना उठा जाएगा, नहीं तो हो गया काम। खैर, तो इसमें फिर आपकी जो कढ़ाई वगैरह जितनी भी आपकी बनती है वो भी तवे पे ही कुक हो रही है? मेजर कढ़ाई भी तवे पे होती है, मटन कीमा भी हम तवे पे बनाते हैं, क्या बात है। बीफ कीमा भी तवे पे बनाते क्या हैं, बात ब्रेन मसाला भी तवे पे बनाते हैं, चांप मसाला भी तवे पे बनता है, कबाब मसाला भी तवे पे बनता है। मेरा दिल करे तो मैं बिरयानी भी तवे पे बनाऊं क्योंकि तवे की जो टेस्ट है वो नहीं है, वो किसी और इक्विपमेंट में या यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हुए आप जनरेट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू जनरल आब्दिन भाई के जो फ्लेवर जो है तवे का है वो उसकी क्या बात है। ऐसे ही तो वो तो अगेन मेरे ख्याल से जो मसाला जो स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं वो आई एम श्योर कि ये मज़ेदार होगा। तो आप नेक्स्ट रेसिपी हम क्या देखेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था हमारे भटूरे चने बहुत खास हैं। सही है, आए मैं आपको भटूरा निकाल के दिखाता हूँ। आ जाइए जी। जैन भाई अब बताएं भटूरे चिकन के बारे में। सर जी, मैं आपको अब जो डिश खिलाने जा रहा हूँ वो है भटूरे चने। भटूरे चने, भटूरे चने, भटूरे चने ये भी लाहौर की एक आप समझे नेशनल डिश टाइप है। बिल्कुल। इस चनों के साथ भटूरे दिए जाते हैं, लेकिन हमारे भटूरे इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि हमारे भटूरे कीमे वाले, बीफ फिलिंग वाले। अच्छा, चने के नहीं है ये, दाल वाले भटूरे होते हैं। हाँ, हम ठीक लोग है। देते हैं बीफ वाले भटूरे, बीफ के भटूरे। बीफ के भटूरे। क्या बात है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उस्ताद जी। अच्छा, ये शेफ साहब भी जो हैं ये जो हमारे शेफ़ हैं, ये हमारे 40 साल इनका पुराना तजर्बा है। ये हमारे स्वीट के डिज़र्ट के और हलवाई जिसे आप कहते क्या हैं, बात है। अमेजिंग टेस्ट इन हिज हैंड्स। और हमारे मेरे बड़े पुराने साथी हैं क्या और बात तब से मेरे साथ चले। उस्ताद ज़फ़र इनका नाम है। जफर भाई, ओ जी क्या बात है। ये हमारा निकला है जी कीमे वाला भटूरा। कीमे वाला भटूरा। ये जितना ये फूला हुआ होगा उसकी फ्रेशनेस बताएगी कि कितना फ्रेश भटूरा, उतना फूला हुआ निकला। अच्छा, उतना ये जो है प्रूफ हुआ हुआ। उतना बिल्कुल। क्या बात है। तो इसके अंदर जो इसका डो है, ये डो किस चीज़ का होता है इसका? ये हम जी स्पेशल खमीर तैयार करते हैं, जिस खमीर ठीक के है। अंदर आप कह सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होते अच्छा है। हैं, जिसमें आपके दूध, दही, अंडे, आपका नमक, मिर्च, सब कुछ हम उसमें डालते हैं ताकि जो भटूरे चने उसका जितना रिच उसका डो होगी उतना उसका टेस्ट अच्छा है। ठीक है। और बाकी कीमा हम खुद तैयार करते हैं, वो हमारे शेफ़ अकरम तैयार करते हैं, और फिर हम इसको कंबाइन करके कीमा यहाँ से होता है, डो यहाँ से बनता है, और फिर फिलिंग होकर जो है ना वो एक जबरदस्त भटूरे है वो चने। भटूरे। और वैसे हमारी सर्विंग निकाल देंगे। क्या बात है। और इसकी प्रूफिंग है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इसके बाद आइए मैं आपको अपने एक और हेड शेफ़ से मिलवाता हूँ जी। ये हमारे ठीक है। शेफ़ रिजवान हैं। रिजवान भाई, रिजवान भाई हमारे कैसे हैं? ये मेरे हेड शेफ़ हैं। अच्छा। ये पाकिस्तानी का जितना भी सारा सेक्शन है वो ये मैनेज करते हैं। क्या तब बात है। पाकिस्तानी मटन कढ़ाई से लेके चिकन कढ़ाई, हांडीज, दम पोक, मटन दम पोक, क्या बात चिकन दम पोक, बारबेक्यू दम पोक, हांडीज, पनीर, सब के मास्टर हैं। क्या बात है। तो हमारे साथ ये हैं। ये हमने अभी दम पोक तैयार किया हुआ है, मटन जॉइंट जिसे कहते हैं, रोगन जोश जिसे कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये इसकी मीट ने जो बॉन को छोड़ा है उसकी फ्रेशनेस, मतलब वो बता रही है कि मीट किस लेवल पे जाके जो है ना कुक हुआ होगा। और इवन के जो मसाले इसके ऊपर कोटेड हैं ये भी आपकी फिर सीक्रेट रेसिपी। मैंने आपको बताया सब अंदरून की रेसिपी, सब अंदरून की रेसिपी, सब अंदरून की रेसिपी। ये आपको प्योर फ्लेवर्स ऑफ लाहौर यहाँ पे मिलने वाला है जी, लोग के अंदर। तो चले आ जाए फिर सर, आ जाए। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? अच्छा जैन भाई, हम जैन भाई के साथ बारबेक्यू सेशन पर हैं इनके लो के। और जैन भाई अब हमें बताएं ज़रा बारबेक्यू के अंदर स्पेशलिटी क्या क्या है आप लोगों की? सर मैं बारबेक्यू जो है इसमें हमारे पास 5-6 आइटम्स हैं बारबेक्यू के, जो कि सारी हम स्पेशलिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत Ingredient जो है ऑर्गेनिक और वो, ऑथेंटिक है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होता। नो कॉम्प्रोमाइज़, No किसी भी किस्म का compromise, हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हमारी जो मैरिनेशंस हैं हम उसको टाइम बहुत देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम जो भी रेसिपी बारबेक्यू की तैयार करें, मैंने आपको बताया कुछ रेसिपीज़ हमने पुरानी किताबों से भी इंस्पायर होकर मतलब ये समझ लें कि आप कोई 40-50 साल पुरानी किताबों से जो है ना
उनसे भी इंस्पायर जो है ना वो रेसिपीज निकली हुई हैं जो यहाँ पर आज सर्व हो रही हैं। बारबेक्यू आपको मिल जाता है, बिल्कुल भी मिल जाता है, बड़ा कॉमन है। मगर फ्लेवर्स का बड़ा एक फ्लेवर्स game है अगर ना, आप स्टैंड आउट नहीं करते बारबेक्यू में तो लोग फिर वो और खाते नहीं। ओल्ड लाहौर के अंदर जो बारबेक्यू की जो फ्लेवर्स है ना वो नो डाउट 110%। मैं अगर कभी जब भी मेरा लाहौर आना होता है तो मैं अपने पैलेट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना बारबेक्यू में तो मैं ओल्ड लाहौर ही जाना पसंद करता हूँ और वहाँ जाके ही हम बारबेक्यू वही टेस्ट आपको अंदरून शहर में जो मिलता है वो मेरे पास आपको वही टेस्ट मिलेगा। क्या बात है। तो हमारे पास जो बारबेक्यू के अंदर सिर्फ रेड मीट और वाइट मीट में ये क्या कहेंगे चिकन है या इसके अलावा नहीं हम मीट में भी करें, हमारे पास चांप ही है, हम चांप भी जिसे कहते हैं, आपको पता है कोई बारबेक्यू चांप के बगैर कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही फिर कोई बारबेक्यू ग्रिल फिश के बगैर कंप्लीट नहीं है। फिश के बगैर कंप्लीट तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम पाशा बोटी दे रहे हैं, हम कलमी टिक्का दे रहे हैं, हम ईरानी बोटी दे रहे हैं, मलाई बोटी दे रहे हैं। क्या बात है। तो ये 5-6 बोटियों का मिक्स है और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। हर बोटी स्टैंड आउट करती है अपनी जगह पर और अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। क्या बात है। तो अच्छा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास जैसे यूजली जो अंदरून के अंदर जो चीज़ें सर्व होती हैं आपने वो ट्राई किया होगा, क्या कहते हैं कोयल कह रहा हूँ, आई एम सॉरी बटेर और ये वाली जो चीज़ें हम बटेर भी लॉन्च करने लगे हैं। बटेर लॉन्च करने बिल्कुल लगे इस वीक में लॉन्च करने लगे क्योंकि लास्ट मैंने एक दफ़ा बटेर भी जो है ना वहाँ पे अंदरून में बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन फ्लेवरफुल था। खैर तो चलते हैं टेबल की तरफ। हाँ आजिए और जैन भाई से पूछते हैं कि जैन भाई रेस्टोरेंट का जो आपका ये पूरा जो इंडोर जो एरिया आपका इवन आउटडोर जो एरिया है आपका, तो इसका इंटीरियर और इसके ऊपर सारा काम भाभी के एंड से था या आपके एंड से था? ये रेस्टोरेंट जो है मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत मेरे साथ इसमें सपोर्ट किया है। फवाद भाई नाम है उनका, फवाद सुल्तान साहब। तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट किया, उनका भी काफ़ी आइडिया ब्रेन चाइल्ड है इंटीरियर के अंदर। मैंने बाकी आपको बताया फाइनल मेरे मिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब फाइनल कॉल भाभी की तरफ से थी जी, माय वाइफ। तो आपको पता है एंट्री की डिटेल्स जो है उसमें शायद मैं लैग करता हूँ जहाँ पे वो मुझे फिल कर देती हैं। क्या बात है। ये अगेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंडोर एरिया भी तो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना ये कलर्स को सिलेक्शन है कलर की के बेज कलर ग्रीन और ब्लैक, ठीक है जी, इनको मर्ज किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इवन के अगर जिस तरह से अब मौसम जो है वो ठंडा है लाहौर का, तो अगर कोई वैसे तो यूजुअली लोग बाहर बैठना ही क्योंकि रूफ टॉप है, ठीक है, लोग बाहर बैठना ही पसंद करते हैं, बट अगर किसी को ज़्यादा सर्दी लगे तो वो इंडोर भी। हमारा इंडोर जो है वो तकरीबन 60 लोगों को केटर करता है। क्या बात। और उतना ही कोजी जितना गर्मियों के अंदर ये हीट, क्योंकि जो सारे टिंटेड ग्लास लगा हुआ है, बिल्कुल, तो क्योंकि रूफ टॉप और लाहौर की गर्मी से आप वाकिफ हैं कि किस तरह की गर्मी, बहुत जबरदस्त गर्मी तो होती है। आउटडोर एंड इंडोर्स, बिकॉज़ देसी हैज टू कम विद आउटडोर्स। देसी के साथ अगर आउटडोर ना हो तो फिर तो वो फील नहीं रहती, मजा ही नहीं आता, वो मजा नहीं रहती। चले आए बाहर बैठते हैं आराम से। जो एरिया हमारा है जिस टेबल पे हम बैठे थे हम वहीं बैठेंगे। आ जाइए जैन भाई, आए हम प्लीज। अच्छा जी, तो रूफ टॉप पे जो बैठने का मज़ा है, आउटडोर तो वो तो फिर मज़ा ही आउटडोर का। खैर तो जैन भाई ये बताएं, अब जो मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ बेसिकली जो हमारे लाहौर शहर के अंदर इवन के जो पूरी दुनिया में लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी जो फैमिली के लोग हैं, जो अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या उसके पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए और उनको रेस्टोरेंट ऑन करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल करना है? जलाल भाई देखें, जो करंट हमारे मुल्क के हालात भी हैं, मेरे नज़दीक हर तरह का हालात जिस तरह के भी हो, लेकिन खाना नहीं बंद होता। बिल्कुल ऐसे है। और मगर सर आप ये देखें, हम भी ये बात इंडस्ट्री के लोग हम कहते थे, मगर कोविड ने जो है ना बुरा हाल कर दिया। कोविड ने तो सर बड़े बड़ों को एक दफ़ा हिला के रखा है। तो लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ इस बिज़नेस से बेहतर बिज़नेस कोई नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी ने इस बिज़नेस के अंदर आना है तो अगर वर्क ऑन द प्रोडक्ट, आपका खाना अच्छा है ना, ये बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग गुड फूड एंड इफ़ यू आर सेलिंग गुड फूड, उस अच्छे प्रोडक्ट के लिए आप, मैं कहता हूँ, मेरे बुज़ुर्ग कहते थे एक गार खोदो, गार के अंदर गार खोदो, वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी दोगे ना
तो कस्टमर वहाँ पे भी आके वहाँ पर आएगा, क्या बात है। सर इट ऑल डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, आपने प्रोडक्ट पे कितनी मेहनत की है। प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा है तो मैं कहता हूँ कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी आप छोटा सा ढाबा खोलें या फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलें, प्रोडक्ट चल जाए। तो बेसिकली मतलब फ्लेवर्स के ऊपर आपने काम करना है, जायके के ऊपर आपने काम करना है, अपने खाने के ऊपर काम करना है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि माशाल्लाह से आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और आप एक अरसे से इस इंडस्ट्री को सर्व करते हुए आ रहे हैं, तो मेरा मतलब कहना ये है कि किन खाने के अलावा किन मेन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, स्टाफ को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, या स्टाफ के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है, या रेस्टोरेंट में किन जगहों पे मेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? जलाल भी मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इन्वेस्टमेंट है ना रेस्टोरेंट में, तो वो एसेट जिसको मैं मानता हूँ रेस्टोरेंट का, वो आपका स्टाफ, क्या वो आपके शेफ्स हैं। क्या बात है। आप रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स पे लोग इतना पैसा लगा देते हैं, रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस के अंदर इतना पैसा लग जाता है, डेकोरेशन में इतना पैसा लग जाता है। अगर आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट अगर आप अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ में इन्वेस्ट करेंगे ना, देखिए रेस्टोरेंट चलाने वाला कौन होता है? आपका स्टाफ। बिल्कुल। आपका रेस्टोरेंट का रिजल्ट कौन जनरेट करता है? स्टाफ और शेफ्स। अगर आप अपने शेफ्स में और अपने स्टाफ में, मैं कहता हूँ अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ना, इस बिज़नेस से बेहतर बिज़नेस कोई नहीं। नो डाउट। क्या बात है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है, देखें कि मेरे साथ मैंने आपको बताया, अभी अपने शेफ़ों से भी मिलवाया, सारे जो शेफ़्स हैं 10-10, 12-12 साल से मेरे साथ हैं। मैंने इनका साथ अप एंड डाउन में नहीं छोड़ा और इन्होंने मेरा साथ अप एंड डाउन में नहीं छोड़ा। चाहे रेस्टोरेंट बंद है, फैमिली बन गई। तो जब ये फैमिली बन जाती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं, आप फिर ट्रस्ट रिलेशन डेवलप हो जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर इनको उन्होंने अब मुझे टॉप क्वालिटी फूड देना है, मैंने टॉप क्वालिटी अपने कस्टमर को सर्विस और खाना देना है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सर्विस प्लस फूड। तो वो निकालने के लिए बहुत एक्सपीरियंस बेसिकली कस्टमर को मिल जाता है। इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कस्टमर्स को मिलता है, जिसमें आप अगर आपका स्टाफ हैप्पी है तो वो स्टाफ आपका अपना बेस्ट जो है ना वो सर्व कर रहा होता है, और वो बेस्ट सर्व करने में जो है ना हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो रेस्टोरेंट की क्लीननेस हो, हाइजीन हो, हैसब्स हो, या फिर आई एम सॉरी किचन का फूड हो, या XYZ कुछ भी हो, तो उसमें यही होता है कि आपका सबसे बेस्ट। तो ये खूबसूरती रेस्टोरेंट की बता रही है कि यहाँ का रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है ना लॉयल स्टाफ है, और आई एम श्योर 100% जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको वो एक घर वाला फील और एक इन्वायरमेंट आपको वो मिलेगा जो आप घर में बैठ के या अपने लोगों में या अपने प्यारों में बैठ के डाइनिंग। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मेरा ये लो, तो मैंने आपको नाम इसका बताया ना, लो का मतलब है जो राजा लॉ के नाम पे मैंने नाम रखा। इसका जो एब्रीवेशन अगर मैंने इंग्लिश में निकाला है ना, तो इसका जो मेरा टैगलाइन है वो लाहौर's ओन हेवन है। क्या बात। लाहौर's ओन हेवन का मतलब कि लाहौर की वो जगह जहाँ पे आपको अपनाइयत फील होती है। क्या बात। लाहौर's ओन हेवन। तो ये एब्रीवेशन भी है और ये मेरा नाम भी है, इसके पीछे कहानी भी है, इसके पीछे की हिस्ट्री भी मैंने आपको बताया। खूबसूरत जो है ना, मतलब एक हिस्ट्री भी है और प्लस एब्रीवेशन भी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज के आप अपने लोगों में, मतलब अपने अपनाइयत है और एक खुलूस है, ठीक है जी। और अगेन जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, खुलूस और ये तीन चीज़ें मिल जाती है तो चौथी चीज़ किसी चीज़ की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं रहती। आज का तड़का। अच्छा जी, लो में हम मौजूद हैं और ये बड़ा कोई स्कम्शियस सा जो है ना, पूरी एक टेबल जो है इस वक्त सेट है, और मेरा एक तो सबसे प्यारी चीज़ जैन भाई के पास जो है ना, ये बचपन में जो है ना हम पापड़ जो है हम खाया करते थे, और आज ये पापड़ जो है मुझे रेस्टोरेंट में मिले विद चाट मसाला इन सालसा टॉप ऑफ, मतलब इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से आई थिंक चॉप क्यूकम्बर्स है, अनियन है, टोमेटो है, और साथ चाट मसाला जिस तरह आपको स्ट्रीट में मिलता है। क्या बात है, वो स्ट्रीट पे जो हम बचपन में मिल जाते थे ना, एक बड़ी सी थैली लेके, घंटा लेके जो है ना घूम रहे होते थे। खैर, तो ये है, और बाकी इसके अलावा मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो आपको ज़ैनुल आबिदीन भाई बताएंगे। जैन भाई ज़रा बताइएगा क्या सबसे पहले जब रेस्टोरेंट में हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उनको नमक पारे सर्व करते हैं। क्या बात है। वो जब तक ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं ऑर्डर, तब तक वो नमक पारे एंजॉय करते हैं। ठीक है। ये भी एक स्ट्रीट की आइटम है, आम नहीं मिलती। बिल्कुल। उसके बाद जब तक ऑर्डर और उसके बीच के अंदर हम मसाला पापड़ कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करते हैं कस्टमर को। क्या बात है। तो जब तक कस्टमर इसमें बिजी रहता है और ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा होता है, तो फिर हम कस्टमर को सबसे पहले रेकमेंड करते हैं हमारे भटूरे चने खाने, जो मैंने आपको बताए थे। ये भटूरे चने आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारी तवा स्पेशलिटीज़ हैं, तवा चिकन आ जाता है। तवा चिकन आ गई। फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी के अंदर हांडी रेकमेंड करते हैं। हांडी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा एक धुआं निकलता हुआ जो है ना, और इसमें बबल्स हैं, और इवन कि यकीन जाने कि इस कदर कोई बेहतरीन जो है ना ये देखने में लग रही है कि लाइक वाह,
अच्छा जी, हांडी आ गई, फिर इसके बाद और ये उसके बाद barbecue एंड आ में गया। बारबेक्यू सर्व करते हैं हम। क्या बात है, बारबेक्यू आ गया। तो जी ये मज़ेदार सा जो इस वक्त खाना मेरे सामने रखा है, मैं मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। इसके अलावा मीठे में जो है यहाँ पे ये गुलाब जब आप जामुन, फिनिश करते जाएंगे साथ ही टेबल पे गुड़ वाले चावल आ जाएंगे। गुड़ वाले चावल, और इस मौसम में गुड़ वाले चावल तो क्या ही बात है। ये आपको आम गुड़ वाले चावल रेस्टोरेंट्स में ऐसे नहीं ऐसे मिलते, नहीं तो हमने मिलेंगे। वो रिवाइव किया दोबारा। और बात हमारे स्पेशल अंदरून के गुलाब जामुन है जो बादाम वाले और मेवे वाले, ओके, जो मैं आपको बताऊं शीरे वाले गुलाब जामुन। मिठाई के गुलाब जामुन फर्क होते हैं और शीरे वाले शीरे वाले गुलाब गुलाब जामुन जामुन फर्क तो होते हमने शीरे वाले ये गुलाब बड़े जामुन थे। सॉफ्ट एंड मोइस्ट होते हैं। बहुत अगर आप soft and देखें moist। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है ना घुल जाने वाले। मतलब घुल जाने वाले गुलाब जामुन है। इवन कि देखने में ही लग रहे हैं कि मुंह में जाके जो है ना बस्ट हो जाएंगे, मतलब लाइक गल जाएंगे, बिल्कुल घुल जाएंगे। खैर, तो बड़ा मज़ा आया सर Thank you जैन so भाई much। आपके साथ, और एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ, और इवन के एक नॉलेज में इजाफा हुआ कि ये लोग की जो लाहौर की जो हिस्ट्री है वो भी एक बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री, और आई एम श्योर आप में से किसी को शायद ही पता हो, बट आज ये बात पता चल गई है। तो मैं ये कहूँगा कि जैन भाई जाते जाते आवाम को, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या कोई कमेंट देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पूरी लाहौर की आवाम को और लाहौर के आउटस्कर्ट्स में जितने भी लोग लाहौर के करीब रहते हैं उन सबको रेस्टोरेंट लो में दावत देना चाहता हूँ। क्या बात। प्लीज़ आइए, मैं आपको लाहौर के सारे स्पेशल ऑथेंटिक अंदरून लाहौर के खानों की ट्रीट मिलेगी यहाँ पे आपको, और इंशाल्लाह फ्रॉम स्टार्टर्स टू एपेटाइजर्स एंड देन डिज़र्ट तक का जो एक पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको लो में मिलेगा इंशाल्लाह। होप टू सी यू ऑल वेरी सून। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये चैलेंज है कि आपको खाना मिलेगा वो जो अंदरून में सर्व होता था, वो फ्लेवर जो पुराने फ्लेवर थे, वो फ्लेवर जो हमारे आबा व अजदाद खाते हुए हैं। ऐसे ही है ऐसे सर? ही है, ऐसे ही। तो तो- व्यूअर्स, मैं शेफ जलाल और हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तो जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।